हे छोटे दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय माहेश्वरी और आज मैं आपके लिए लाया हूँ 60 डेज़ का एक डिटेल स्ट्रैटेजी आपके सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए। यार, जब भी हम लोग कोई प्रोफेशनल एग्जाम टैकल करता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो आज की स्ट्रैटेजी मैं आपको पूरे 60 डेज़ अच्छे से प्लान आउट करके बताऊँगा कि अपने को कैसे कवर करना चाहिए। अपने को कैसे कवर करना चाहिए, अपने को लास्ट में कैसे रिविजन्स प्लान आउट करने चाहिए, 1.5 डेज़ टैकल कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो यूजुअली मैंने अपने फाइनल में समवॉट सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो की थी एंड आई कुड सिक्योर एन ऑल इंडिया रैंक 30। सो लाइक इट्स अ ट्रस्टेड स्ट्रैटेजी। आप इस पर ब्लाइंडली रिलाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको एक रोड मैप मिल जाएगा पूरे 60 डेज़ का। ट्रस्ट में 60 डेज आर मोर देन इनफ। अगर आप अच्छे से करो तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है, 300 प्लस भी जा सकते हो। कंसिस्टेंटली कर लो तो रैंक भी आ सकता है। द बिगर पिक्चर इज मैंने एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स रखे हैं। एक मैथ्स थ्रू आउट रहेगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेली प्रैक्टिस लगती है, तो मैथ्स थ्रू आउट रहेगा। लेट्स से 3 to 4 आवर्स एवरी डे आप मैथ्स के लिए एक स्लॉट रख लीजिए। तो एवरी 60 डेज 3 to 4 आवर्स आपको मैथ्स करना है। मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट रहेगा, मैथ्स के साथ बस एक ही सब्जेक्ट अपन रखेंगे, तो इन अ डे आपके पास 2 सब्जेक्ट्स है। लेट्स सपोज आपने लॉ से स्टार्ट कर लिया तो लॉ एंड मैथ्स, उसके बाद अकाउंट्स एंड मैथ्स एंड देन इको एंड मैथ्स। मैथ्स को 3 to 4 आवर्स रखिए एंड बाकी का टाइम अब अपने मेन सब्जेक्ट को दीजिए। तो जो फर्स्ट राउंड है उसको मैंने 30 डेज दिए। लाइक मैथ्स तो आपका रोज चलेगा, तो 30 डेज में आप 10 डेज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अकाउंट्स 10 डेज चलेगा, लॉ 10 डेज चलेगा, इको 10 डेज चलेगा। नेक्स्ट राउंड में मैंने 18 डेज दिया है, इसमें 6 डेज चलेगा। और लास्ट राउंड में मैंने 12 डेज दिया है, 4 डेज ईच। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। राउंड 1 आपका 1 से 30 डेज तक चलेगा। राउंड 2 आपका 31 से 48 डेज। राउंड 3 आपका 49 से 60 डेज। मैथ्स आपका एवरी सिंगल डे चलेगा। या मैथ्स मैंने एवरी सिंगल डे क्यों रखा है, बिकॉज मैंने एक्चुअली मास्टर्स भी किया है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, एंड मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रोज ही प्रैक्टिस लगती है, तभी अपनी स्पीड बढ़ती है, तभी क्वेश्चंस अच्छी से इंटरप्रेट हो सकते हैं। इसलिए मैथ्स को मैंने एवरी डे 3 आवर्स रखा है। ट्रस्ट में, अगर आप एवरी डे 3 to 4 आवर्स लगते हो तो मैथ्स का पेपर बहुत ईजी जाएगा। एंड ये चैनल पे आपके लिए मैथ्स के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स के लिए भी, एमसीक्यूज के लिए भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। जब अकाउंट्स का अपन राउंड 1 करेंगे, तो जब अकाउंट्स का राउंड 1 अपन 1 से 10 डेज देंगे, तो इसमें अपने को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे एडजस्टमेंट्स हर एक चैप्टर के आने चाहिए। तो सबसे पहले अपना फोकस रहेगा, मान लीजिए कोई एक चैप्टर उठाया अपन ने, कंपनी अकाउंट्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे एडजस्टमेंट्स अपन गो थ्रू करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन अपने को स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें ये सब कवर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में यूजुअली स्कैनर्स मिल जाता है जिसमें आपको आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर्स मिल जाए। बट बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल के साथ आरटीपी, एमटीपी एंड पास पेपर्स करना। आरटीपी, एमटीपी, पास पेपर्स आपको कहाँ से करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट 2020 या 21 से टिल डेट आपको करना चाहिए। अकाउंट्स में थ्योरी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये अकाउंट्स में अपने को गो थ्रू करना चाहिए, कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो ये जो राउंड 1 है 1 to 10 डेज में, इसमें आई विल सजेस्ट कि आपको 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज अकाउंट्स बिंग द फर्स्ट पेपर आईसीआई लेंडी पूछता है, तो अपने को सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, कैलसी पे अपना हाथ बैठा हुआ होना चाहिए। तो ये 10 डेज में देखिए अपन क्या क्या कवर करेंगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट्स एंड एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो एसएम, आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट पेपर्स अपने को सॉल्व करना है, एटलीस्ट 60 to 70% पेपर्स। जब अपना 10 डेज हो जाएगा तो अपने को एक अकाउंट्स का पेपर देना है एग्जाम कंडीशन में। इसके थ्योरी चैप्टर्स नहीं छोड़ना है। और जब भी अपन आरटीपी, एमटीपी करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें स्टडी मैथ से रिलेटेड दिखेगी, या कुछ क्वेश्चंस है जो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए, बस 1-2 एडजस्टमेंट्स नहीं हो गए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो एडजस्टमेंट्स या वो क्वेश्चंस को मार्क कर लो, तो नेक्स्ट टाइम अपना टाइम बचेगा। ठीक है, तो ऐसे अपन अकाउंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स से अपन अपना 1 to 10 डेज हो गया, तो नेक्स्ट अपना मैथ्स तो रोज ही चल रहा है, उसके बाद अपन लॉ ले लेंगे। तो लॉ में अपने को क्या करना चाहिए, मैं लॉ कैसे करता था, तो मैं, मान लीजिए मैंने एक एक्ट उठाया एलएलपी एक्ट, तो मैं एलएलपी एक्ट का पूरा मॉड्यूल रीड करूंगा। लॉ में मॉड्यूल रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉ में मैं सबसे पहले एलएलपी एक्ट उठाऊंगा, मैं पूरा उसको रीड कर लूंगा। ठीक है, आपको बार बार उसको मतलब एकदम याद करने के इससे मत रीड करिए, जस्ट प्लेन अंडरस्टैंडिंग लीजिए। आपको सिंपल इंग्लिश में प्रोविजंस को एक्सप्लेन करते आना चाहिए। तो लॉ को मैं रीड करूंगा मॉड्यूल से। वो होने के बाद मैं एक रिवीजन वीडियो सुनता था वो एक्ट का। उससे क्या होता था, 1 से 2 घंटे में या मैक्सिमम 2.5 आवर्स में स्पीड बढ़ा के मेरा वो एक्ट रिवाइज हो जाता था, और फिर मैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। अगेन अपने को क्वेश्चंस कैसे करना है, आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट पेपर्स और स्टडी मैथ। तो स्टडी मैथ, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स, यहाँ से अपने को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अगेन ये जो 10 डेज है ना, इसके साथ आई वुड सजेस्ट कि आपको लॉ
कि रोज़ 2-3 क्वेश्चंस लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए, मान लीजिए आपने कोई भी रैंडमली आप 2 क्वेश्चंस रीड कर लीजिए, बुक क्लोज कर लीजिए और उसको अपने वर्ड्स में एक बार लिख लीजिए। अब लॉ में बाकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अपने को लीगल लैंग्वेज याद करना है क्या। तो छोटे दोस्तों, लीगल लैंग्वेज अपन नहीं याद कर सकते हैं, मेरे से तो कभी याद हुई नहीं थी। तो लीगल लैंग्वेज अपने को याद करने का लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि अपने को सिंपल इंग्लिश में प्रोविजन एक्सप्लेन करते आना चाहिए। सेकेंडली, सेक्शन नंबर्स का क्या करना है। तो मैं पर्सनली सेक्शन नंबर्स का मैं कभी ऐसे याद करने का प्रेशर नहीं लेता था, हाँ, पर मैं अच्छे से उसको रीड करता था। तो इससे क्या होता था कि इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स मुझे अपने आप याद हो जाते थे। अलग से मैंने कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट सेक्शन नंबर्स के लिए तो नहीं लिया था। तो ये आपका लॉ का था। लॉ में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा कि ये 10 डेज है ना, इसको 2 दिन में मतलब 2 फेज में बांटिए, एक 8 डेज और एक 2 डेज। तो 8 डेज में आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करिए, लाइक मॉड्यूल रीड करिए, उसका वीडियो देखिए और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। मान लीजिए ये आपका 8 दिन में हो गया, उसके बाद आप 2 दिन में वापस से पूरा लॉ करिए, बट इसमें आप सिर्फ स्टडी मैथ पढ़िएगा और ये 2 दिन होने के बाद आप उसका एक पेपर दीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छी से रिकॉल हो जाएगा। तो ये आपको, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो प्लीज़ क्वेश्चंस मत करिएगा जो स्टडी मैथ के बेसिस पे स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जा रहे हैं, उसको कट कर दीजिएगा। जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें अच्छा एनालिसिस है, या आप कुछ और सोच रहे थे आंसर में कुछ और निकला, ऐसे क्वेश्चंस प्लीज़ मार्क करके रखिए। तो ये अपना था डिटेल स्ट्रैटेजी लॉ का। 10 डेज मोर देन सफिशिएंट है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, साथ में मैथ्स तो चल ही रहा है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी जब फर्स्ट राउंड रहेगा तो ये अपना डे 21 से डे 30 चलेगा। मान लीजिए डे 21 से डे 30 इकोनॉमिक्स चलेगा। तो ये 10 डेज में अपन इकोनॉमिक्स कैसे कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में देखिए, अगेन एक सेट प्रोसेस अपन फॉलो कर सकते हैं कि पहले कोई भी चैप्टर अपन ने स्टडी मैथ से रीड कर लिया, तो स्टडी मैथ से अपन ने रीड किया, फिर उसके अपन MCQs करने गए। यार इसमें MCQs है ना कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं किया और डायरेक्ट MCQs किया। सिर्फ MCQs पे नहीं रिलाई करना चाहिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, नंबर 2 MCQs। तो मान लीजिए अपना कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद आप MCQs कर रहे हो। MCQs आपको कहाँ से करना चाहिए, तो आपको वही स्टडी मैथ, RTP, MTP, पास्ट पेपर। अगर इससे बाहर अपन जा रहे हैं तो अपन कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। तो स्टडी मैथ आप रीड कर लीजिए, उसके बाद MCQs करिए। स्टडी मैथ रीड करिए कोई चैप्टर का, उसके बाद उसके MCQs करिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इकोनॉमिक्स का स्टडी मैथ बहुत ज़्यादा बल्कि है। चलो अभी तो अपने पास 10 दिन है, 10 दिन में अपन अच्छी से रीड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट कॉन्सेप्ट्स को अपन कंट्रोल में कैसे लाएंगे। या तो आपने स्टडी मैथ को आपने बहुत अच्छे से रीड किया है, पूरा मार्किंग्स आपने किया हुआ है, तो स्टडी मैथ ही आपका काम कर देगा। या तो आपके क्लास में कोई नोट्स दिए हो गए, तो आप एक चीज़ चूज़ कर लीजिएगा, या तो स्टडी मैथ या तो क्लास नोट्स, दोनों मत करिएगा। या आपके पास कोई समरी नोट्स भी आप यूज़ कर रहे हैं तो समरी नोट्स को आप साइमल्टेनियसली रिव्यू करिएगा, नहीं तो क्या होगा नेक्स्ट रिवीजन में समरी नोट्स एकदम नए लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आप समरी नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो भी चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यार स्टडी मैथ है, कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेकेंडली कोई समरी नोट्स यूज़ कर रहा है तो देख लीजिए वो अच्छे है या नहीं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं। कोई समरी नोट्स से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप MCQs करिए। अगर MCQs आप कर पा रहे हो तो आपके समरी नोट्स अच्छे हैं, या तो आप खुद के आपने नोट्स बनाए होंगे, या तो आप कोई समरी नोट्स यूज़ कर रहे होंगे, मे बी क्लासेस ने दी होगी, तो जैसा भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे मॉड्यूल भी रीड नहीं हो रहा है, कोई अपने पास समरी नोट्स भी नहीं है, तो अपन और एक चीज़ कर सकते हैं कि आप उसका रिवीजन वीडियो सुनिए और फिर MCQs टैकल करिए। यार बस टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी एंड में तो अपन सारे नोट्स नहीं बना सकते, बट ये 10 डेज तो सफिशिएंट है जिसमें आपका मॉड्यूल एक बार हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया इसमें। नेक्स्ट है अब अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब ये पेपर को अपन ने एवरीडे 3 to 4 आवर्स रखा है। अब यार दोस्तों, मैंने मास्टर्स भी किया है मैथमेटिक्स में, और हमेशा से मैं मैथ्स कैसे पढ़ता था कि मैं कोई भी चैप्टर का, रादर अगर आप भी ऐसा करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कोई भी चैप्टर ले लीजिए, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स करिए। यार कॉन्सेप्ट्स मतलब एक फॉर्मूला शीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स मतलब आपको जिससे वो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो जिसमें फॉर्मूलाज जो भी थियरी है आपको वो चैप्टर समझ आ जाता है। तो सबसे पहले आप उसके कॉन्सेप्ट्स करिए, उसके बाद आप MCQs करिए। अब MCQs भी तो बहुत सारे हैं, तो आइडियल वे में कैसे करना चाहिए कि सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट किया, नेक्स्ट डे आप उसके MCQs करिए। ये MCQs के साथ आप स्टडी मैथ के MCQs करिए, और उसके साथ आप पास्ट पेपर्स के MCQ करिए। तो ऐसे आप पूरा अपना सारे चैप्टर्स कवर करिए। एक बार ऐसा हो गया कि उसके बाद आप रिसेंट RTPs और MTPs उठाइए और वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो मैथ्स के लिए रोज आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। मेरे साइड से आपको बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स के लिए भी, MCQs के लिए भी। मैं भी यही सीक्वेंस फॉलो करूंगा। लेट्स से मैंने इंडेक्स नंबर्स या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से स्टार्ट
किया। तो एक दिन मैं आपको मैथमेटिक्स और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट का वीडियो दे दूंगा, नेक्स्ट डे मैं आपको उसके MCQs दे दूंगा। MCQs कैसे करवाऊंगा ये इसमें मैं कराऊंगा आपको स्टडी मैथ और पास्ट ईयर क्वेश्चन से। ऐसे सारे चैप्टर्स होने के बाद कुछ अपन रिसेंट RTPs एंड MTPs कर लेंगे। तो ये तरीके से मैथ्स आपका बहुत अच्छी से हो जाएगा। बट प्लीज़ मैथ्स में अगर आप कॉन्सेप्ट छोड़ के सिर्फ MCQs करते हैं ना, तो आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीक्वेंस, कि आप पहले क्या करें। तो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, तो आप मेरा सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नोट्स भी मैं आपको साथ में दूंगा और MCQs भी दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा और एक कंप्लीट आपका कवरेज हो जाएगा। आई कैन अश्योर दैट। इसके साथ अपना राउंड 1 30 डेज का कंप्लीट होता है, ठीक है। 10 डेज अपन ने सारे सब्जेक्ट्स को दिए और मैथ्स अपना थ्रू आउट 3 to 4 आवर्स चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अपना राउंड 2 स्टार्ट होगा। अब राउंड 2 को मैंने 6 डेज हर एक सब्जेक्ट में दिया है और मैथ्स तो अपना रोज चलेगा। तो राउंड 2 में आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए अकाउंट्स से स्टार्ट करता है। तो अकाउंट्स में अगेन देखिए अपने पास 6 डेज है, आप अकाउंट्स के सारे क्वेश्चंस गो थ्रू कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड में आपने मार्क किया होगा RTP MTP पास पेपर से, वो जरूर से कर लेना, बाकी को एक बार गो थ्रू कर लेना और इस बार एक सॉलिड मार्किंग कर लेना कि नेक्स्ट राउंड में आपको क्या करना है। तो अकाउंट्स में आपको सिंपल रखना है, जो आपने क्वेश्चंस मार्क किए होंगे बस आप उतना करिए, बाकी क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट स्टिल 30 to 40% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। कमिंग टू लॉ, अब लॉ 6 डेज में अपन कैसे करेंगे। तो लॉ देखिए 6 डेज है, मॉड्यूल तो अपन रीड कर ही सकते हैं, तो मॉड्यूल तो अपन रीड करेंगे ही। अपन अपना टाइम कहाँ बचाएंगे, इस बार अपन अपना टाइम क्वेश्चंस में बचाएंगे। लास्ट टाइम आपने क्वेश्चंस की मार्किंग कर ली थी, अब आप सिर्फ मार्क्ड वाले क्वेश्चंस को वापस देखिए और मॉड्यूल पूरा रीड करिए। इस बार आपको रिवीजन वीडियोस की हर एक्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बस आपको जो एक्ट डिफिकल्ट जाता है, लेट्स से अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डिफिकल्ट जा रहा है, तो आप बस उसका रिवीजन वीडियो देख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे आप लॉ को कंप्लीट कर सकते हैं। 6 डेज मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगेन आप रोज 2-2 क्वेश्चन लिखते चलिए। इसको आप आइडियली आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं 4+2, एक बार 4 डेज में कर लीजिए, एक बार वापस 2 डेज में कर लीजिए। तो ऐसे आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट अगेन इसमें क्वेश्चंस बस उतना ही करना जो आपने मार्क करके रखा था, तो आपका ऐसे लॉ काफ़ी अच्छी से हो जाएगा। अगेन लीगल लैंग्वेज पर ध्यान देना है, नहीं सिंपल इंग्लिश में प्रोविजंस को समझाना है। सेक्शन नंबर इतना स्ट्रेस मत करिए, रीड करिए केयरफुली। ट्रस्ट मी, सेकंड रीड के बाद थोड़े थोड़े सेक्शन नंबर्स याद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। अब इट्स अ बिग चैलेंज कि हम लोग 6 डेज में इकोनॉमिक्स कैसे करें, बिकॉज मॉड्यूल इतना बल्कि है। तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आप SM रीड कर सकते हो बेस्ट है। आप कब रीड कर पाओगे, जब आप थ्रू आउट आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है, मार्किंग्स की है। अगर आप SM रीड कर पाते हो बहुत ही अच्छा है। कोई समरी नोट्स यूज़ कर रहे हो या क्लास के नोट्स यूज़ कर रहे हो, अगेन वो भी परफेक्टली चल जाएगा। अगर ये दोनों भी चीज़ अपने से नहीं हो रही है तो भी टेंशन लेने का नहीं। आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक चैप्टर का वीडियो सुनिए और ट्राई करिए MCQs हो रहे हैं क्या, काफ़ी बन जाने चाहिए आपसे। तो ये 3 चीज़ है। नंबर 1 आप मॉड्यूल रीड करिए, नहीं हो पा रहा तो आप क्लास नोट्स देख लीजिए या कोई समरी नोट्स देख लीजिए। नंबर 3 आप वीडियोस देख के भी MCQs टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रायोरिटी तो यार मॉड्यूल को देना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे करना चाहिए। तो मैंने वही ये पूरे इसने बताया है, इसका PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके साथ अपना मैथ्स तो चल ही रहा है रोज़ 3 घंटा। ये स्टेज पे हम लोग कॉन्सेप्ट स्टडी मैथ और PYQs कर चुके होंगे। तो ये स्टेज पे अपन प्रोबेबली RTPs एंड MTPs पे आ गए होंगे। अब दोस्तों दी फाइनल पुश 12 डेज का। तो इसमें देखिए अपने पास हर एक सब्जेक्ट के लिए 4 डेज है। अकाउंट्स के लिए 4 दिन है, लॉ के लिए, इको के लिए 4-4 दिन है अपने पास। तो अकाउंट्स में क्या करना है, अगेन सेम जो आपने मार्क किया होगा वो क्वेश्चंस को करिए, बाकी इसको गो थ्रू करिए। 4 डेज है, आराम से हो जाएगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि फाइनल एग्जाम के समय कैसे करेंगे। देखिए अकाउंट्स अभी आपके पास 4 डेज है। अकाउंट्स बिंग दी फर्स्ट पेपर आपके पास आप सफिशिएंटली 4 to 5 डेज एग्जाम से पहले निकाल सकते हैं। तो अकाउंट्स में वो प्रेशर नहीं आएगा कि 1.5 डेज में करना है। तो आपने जो मार्क किया होगा RTP MTP पास पेपर्स में वो आप कर सकते हैं और स्टडी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स एंड एडजस्टमेंट्स यहाँ तक तो आपको सारे आ गए होंगे। थियरी चैप्टर्स बिल्कुल भी मत छोड़ना, एक बार अच्छे से रीड करना, लर्न करने का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ऐसे आपको अकाउंट्स करना है। लॉ के लिए अगेन 4 डेज है, एक बार मॉड्यूल रीड कर लीजिए। लेट्स सपोज 3 दिन में मॉड्यूल रीड हो गया, 4th डे पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किया होगा, वो क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक पेपर इसके बाद, हर एक के बाद एक पेपर तो आपको देना ही है हर एक राउंड के बाद। तो ऐसे लॉ भी हो जाएगा आपका।
लॉ के बाद इकोनॉमिक्स, अगेन अ बिग चैलेंज, 4 डेज में इको कैसे करेंगे। अरे हाँ, कमिंग टू लॉ, इसको 1.5 डेज में आप कैसे मैनेज करोगे। देखिए इसमें अपन क्या ट्रिक कर सकते हैं, अकाउंट्स अपन 5 दिन पढ़ेंगे तो अकाउंट्स के साथ अपन एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ सकते हैं। तो जब अपन अकाउंट्स से आएंगे और लॉ के लिए जाएंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, बाकी एक्ट्स पहले कर सकते हैं और लॉ के एग्जाम वाले दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे थोड़ा सिलेबस अपना मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन इकोनॉमिक्स पे आते हैं। 4 डेज में इकोनॉमिक्स करना तो सही में एक चैलेंज है। तो 4 डेज में इकोनॉमिक्स कैसे करना चाहिए, एसएम रीड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। एसएम तो बेस्ट है, उससे बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो एसएम रीड कर सकता है तो करिए, नहीं तो कोई समरी नोट्स है वो करिए। थर्ड ऑप्शन, कोई वीडियो सुनना है, वीडियो सुन के एमसीक्यूज टैकल करना है वो करिए। बट अब आप सारे एमसीक्यूज मत करिएगा। एमसीक्यूज बस जो आपने पहले मार्क किए थे, जो आपके गलत जा रहे थे वही करिएगा। जो एमसीक्यूज आपको पहले आ गए थे वो अभी भी आ जाएंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की यार अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो एमसीक्यूज को आप कॉम्प्लीमेंट्री रखिएगा, मेन फोकस आप कॉन्सेप्ट पे दीजिएगा, तो ऐसा आपका हो जाएगा। कीपिंग 1.5 डेज इन माइंड, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में 1.5 डेज में तो बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। आई डोंट थिंक 1.5 डेज में तो आप मॉड्यूल रीड कर सकते हो, वो अलग बात है अगर आपने हाईलाइट किया होगा एंड यू एग्जैक्टली नो आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज आपको समरी नोट्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा या रिविजन वीडियोज़ पे आप रिलाई कर सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। कमिंग टू मैथ्स, मैथ्स अपना रोज 3 आवर्स चल रहा था, तो यहाँ तक आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब 1.5 डेज में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ अपने पास एक जो कॉन्सेप्ट शीट रहेगी, अपन वो कॉन्सेप्ट शीट को रिवाइज करेंगे। फोकस अपने को कॉन्सेप्ट शीट पे ही देना चाहिए। और यार जो कॉन्सेप्ट शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना, वो मतलब ऐसी बहुत छोटी भी नहीं है, क्लोज टू अराउंड 250 300 या 350 पेजेस की है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट भी कवर्ड है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कवर्ड है, और ये एग्जाम्पल्स भी आपके MCQs या PYQs ही है। तो ये अपने को मेन 1.5 डेज में तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट बुक पे ही फोकस करना है, एंड उसके बाद अपने को जाना है एमसीक्यूज पे। बहुत सिलेक्टेड एमसीक्यूज अपने को करना है उस टाइम पे, ज़्यादा फोकस अपने को कॉन्सेप्ट पे ही करना है, बिकॉज 1.5 डेज ही है। 1.5 डेज में अपन कितने ही एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रैटेजी था चारों सब्जेक्ट्स का। तो दोस्तों देखिए, अपन ने टोटल 60 डेज दिया, 3 फुल रिविजन्स किए अपने 4 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। ये पूरे स्ट्रैटेजी में मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, हाउ मेनी आवर्स। तो देखिए ये आप किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी एंट्री है ये प्रोफेशन में। मेक इट मेमोरेबल, मेक इट लार्ज। बस इतना पढ़ लीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। मैं यही फॉलो करता था थ्रू आउट दिस ये जर्नी, कि इतना मैं पढ़ लेता था कि बाद में मुझे रिग्रेट ना हो। तो बस स्टडीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, इसीलिए 2 सब्जेक्ट रखे हैं, मैथ्स और एक मेन सब्जेक्ट। जितना आप इंटरेस्टिंग बना पाएंगे उतना आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। और ट्रस्ट में रैंक आने से मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, रैंक लाएंगे, आई एम श्योर आपकी भी चेंज हो जाएगी। स्टे ट्यून टू दिस चैनल, बहुत सारे आपको कंटेंट मिलने वाले हैं मैथ्स का, और आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। थैंक यू।